प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों फाइनली आपका बीएसटीसी एग्जाम 2026 का पहली पारी का पेपर हो चुका है। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट पारी की जो हिंदी के आंसर की है वो देखने वाले हैं। आपको पता है आपका एग्जाम में हिंदी के 30 प्रश्न आए थे, तो 30 प्रश्नों का सही उत्तर मैं आपको बिल्कुल बहुत कम समय के अंदर बताने वाला हूं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना दोस्तों। ये पहली पारी का हिंदी का पूरा पेपर है दोस्तों, जिसके अंदर जीके के दोस्तों आंसर की मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है ना, जीके के आंसर की मैंने अपलोड कर दी है, वो आपने देख ली होगी। अब मैं आपके बीच लेके आ चुका हूँ हिंदी की आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। और जो बीएसटीसी के बाद में सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, अब हमारी क्लास सीईटी की आएगी, तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों। देख लो बीएसटीसी के अंदर जिस तरीके से प्रश्न कॉपी हुए हैं उसी तरीके से अपन सीईटी के अंदर भी झंडे गाड़ेंगे। इस बार बीएसटीसी में करंट के क्वेश्चन थोड़े अधिक आ गए हैं, तो यहाँ कहीं पे मामला गड़बड़ हुआ। बाकी वाले क्वेश्चन है वो सारे पढ़े हुए, अपने 3-4 बार पढ़े हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो अपन हिंदी के आंसर की करते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सीधा आंसर बताऊंगा बहुत कम समय के अंदर। तो परस्पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? चपला, विसिक, वियग। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो भी करके आया है बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, ईंट की लैनी पत्थर की दैनी, लोपोक्ति का अर्थ क्या होता है? ईंट की लैनी और पत्थर की दैनी दोस्तों, लोपोक्ति का अर्थ क्या होता है? दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता देना। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से परस्पर विलोम शब्द नहीं है। कौन सा विलोम शब्द परस्पर नहीं है दोस्तों? तो अत और आदि दोस्तों है, ये विलोम शब्द नहीं है, बाकी सब विलोम शब्द है। कौन सा विलोम शब्द नहीं है दोस्तों? बी ऑप्शन वाले। देखिए अगला, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? फिर से पूछा विलोम शब्द किस किस के अंदर नहीं है दोस्तों। तो देखिए, इष्ट का विलोम है वो अनिष्ट होता है, अभिष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। जो भी डी कर रहा है यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला, किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि किसके अंदर हुई है साथियों? तो तृष्णा की यहाँ पर संधि दोस्तों है वो क्या है दोस्तों? इन्होंने गलत संधि कर दी है तृष्णा के अंदर। ठीक है, अगला है दोस्तों, लाघव के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो लाघव के अंदर अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों लाघव के अंदर? लाघव के अंदर अप्रत्यय है दोस्तों। कौन सा? अप्रत्यय। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहां पर अशुद्ध शब्द है दोस्तों दुरावस्था। दुरावस्था शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। सवेद और सफेद अर्थ का सही अर्थभेद। अर्थभेद मैंने आपको बताया था कि अच्छे तरीके से याद कर लेना दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे, सफेद और सफेद का क्या बताना है दोस्तों आपको? सही अर्थभेद। तो सफेद का मतलब होता है दोस्तों सफेद, और सफेद का मतलब होता है पसीना। ठीक है, अगला है तड़ाग। तड़ाक और तड़ाग। तड़ाक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तड़ाक का मतलब होता है जल्दी, और तड़ाग का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन। ठीक है, कक्रश का विलोम शब्द आपसे पूछा था दोस्तों, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा? बताओ फटाफट तरीके से। चलिए, हाँ जी, कक्रश का विलोम शब्द दोस्तों तो वो होता है मधुर। कौन सा होता है? मधुर। अगला प्रश्न दोस्तों, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, लोपोक्ति कौन सी दर्शा रही है ना? तो वो है दोस्तों, चूहों के चाम से कई नगाड़े मर जाते। मतलब आपको बताना, चूहों की चमड़ी से नगाड़े नहीं बनते दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न पूछे दोस्तों, तो कपड़े, लते, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध दोस्तों हैं वो है अतियुक्ति और ज्योत्सना। दोनों शब्द क्या है? दोनों को दोनों ही शुद्ध शब्द है। ठीक है, उर्दू से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? बताओ भैया। उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है। उर्दू उपसर्ग दोस्तों किसके अंदर है? अगर प्रश्न पूछे ऐसा। ठीक है ना, उर्दू उपसर्ग दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, उर्दू उपसर्ग से बना दोस्तों आपको बताना है शब्द कौन सा है। फटाफट कमेंट करें, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार क्या करें दोस्तों, यहाँ पर क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है ना, क्लास को लाइक एंड शेयर। तो बाकायदा शब्द कैसा है दोस्तों? उर्दू उपसर्ग से बना हुआ है। संधि विशेष की दृष्टि से सही नहीं है दोस्तों। संधि विशेष के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो दोस्तों संचय का संधि विशेष है वो सही नहीं है। ठीक है, 31 शब्द में कौन सा समास है? कल ही बताया था मैंने आपको। 31 के अंदर दोस्तों समास, तो 31 के अंदर द्वंद्व समास है। ठीक है, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खटाई में पढ़ने का मतलब है दोस्तों
काम होने में देरी या संदेह होना। ठीक है, अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ फटाफट तरीके से। निम्न में से शुद्ध वाक्य दोस्तों, शुद्ध वाक्य है वो है गलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, गोलियों की बौछार, सॉरी, ठीक है ना, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्राण निकल गया होता है, प्राण निकल गया क्या होता है, तो ये क्या है दोस्तों, वाक्य अशुद्ध है। अगला है दोस्तों वर्णिक वर्ग शब्द में संधि है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। वर्णिक वर्ग के अंदर दोस्तों संधि है व्यंजन संधि। ठीक है, जीतने की इच्छा कहलाती है दोस्तों, जीतने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। क्या कहलाती है, जिज्ञासा। अशुद्ध शब्द कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो चक्रपाणी शब्द है वो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, वर्षा तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है, तो वर्षा तुम गाना गाओ है आज्ञानार्थक वाक्य। ठीक है, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है दोस्तों, नी उपसर्ग किसके अंदर दोस्तों नहीं है, निच चल के अंदर नी उपसर्ग है, वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है महोसद शब्द के अंदर संधि दोस्तों, तो बिल्कुल महोसद के अंदर संधि अगर अपन देखें महा प्लस औसद मतलब कौन सी हो जाएगी, वर्दी संधि है यहाँ पर। ठीक है, मुहावरे और उनके अर्थ के हिसाब से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो 99 का फेरा होने का मतलब मुहावरे शून्य होना नहीं होता है। 99 का फेरा होने का मतलब बिल्कुल अनुभव शून्य होना नहीं होता है, ध्यान रखना, ये असंगत है। अगला इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, तो मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। किस वाक्य के में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रावधान उपवाक्य या समानीकरण उपवाक्य के संयोजन से शब्द बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, संयुक्त। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्तों मयूख नहीं होता है। ठीक है, अव्यगत में कौन सा उपसर्ग है, कल ही बताया था, अव्यगत के अंदर अभी है वो यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग है। ठीक है, और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहता है, सीईटी का कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से सीईटी का कोर्स ज्वाइन कर लेवे। ये हिंदी के आंसर की थी दोस्तों, और जीके के आंसर की भी मैंने अपलोड कर दी, तो वो भी आप देख लो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।